देखिए, कोई हादसे ऐसे होते हैं कि शायद आप जिंदगी में उनको भूल नहीं पाएंगे। ये जिंदगी का वही हादसा मैंने आज देखा। ये तस्वीर आप देखिए जरा, आपको चारों तरफ ये 50 मीटर का दायरा नजर आ रहा होगा और इस 50 मीटर के दायरे में भगदड़ मचने के बाद लोग एक के ऊपर एक गिरते चले गए। गिरते गिरते ऐसे हालात बन गए कि करीब 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। आप समझिए कि एक खेत नजर आ रहा है और ये खेत यहाँ पर उस समय एक तरीके से कहा जाए तो मौत का मंजर का एक चश्मदीद बना और इसी के अंदर जो है वो तमाम वो 100 से ज्यादा लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को काल के गर्त में समाते हुए नजर आए और शायद ये परिस्थिति समझाते नजर आए कि इतनी लापरवाही, इतनी घोर लापरवाही हुई जिसके बाद ऐसी स्थिति बनती नजर आई। आप जरा समझिए ये पूरा मामला हुआ कैसे। सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये सामने है पंडाल, मेरे कैमरामैन उमेश आपको दिखाएंगे। ये सामने आपको पंडाल नजर आ रहा होगा। हाईवे को हम क्रॉस करेंगे यहाँ से और हाईवे क्रॉस करने के बाद केवल जो दायरा है वो मात्र 30 मीटर का है। इस 30 मीटर के दायरे में ही सब कुछ हुआ। सामने आपको बाबा का पंडाल नजर आ रहा होगा। बाबा जैसे ही गाड़ी से यहाँ निकले, तमाम भक्त उनके पीछे निकले। उनके पैर की धूल को माथे पे लगाने की होड़ थी। बाबा तो गाड़ी लेके तमाम तरीके से निकलते नजर आए, लेकिन उनके भक्त जो है वो काल के गर्त में समाते नजर आए। 100 से ज्यादा लोग जो हैं मौत के मुंह में चले गए। जरा समझिए, ये गाड़ी आपको सामने नजर आ रही होगी, यहीं से बाबा की गाड़ी निकली थी। सामने की तरफ पंडाल देखिए, वहां से बाबा ने प्रवचन दिया। उसके बाद ये बातें निकल के आई कि यहाँ पर 80,000 लोगों की परमिशन थी एसडीएम के मुताबिक। अब जरा आप पंडाल को देखिए, इस पूरे खेतों को आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर 10,000 भीड़ भी आ जाएगी तो यहाँ पर मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 80,000 की परमिशन इस छोटे को पंडाल में दी गई और भीड़ कितनी आई? 2.5 से 3 लाख। यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि चश्मदीद ये बताने के लिए तैयार हैं कि इतनी भीड़ थी कि ये पूरा हाईवे ब्लॉक था। करीब 5 से 7 किलोमीटर लंबा जाम था। लोग उस समय ऐसे परेशान हो रहे थे कि कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। और जब ये हादसा हुआ उस समय भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उनको काबू करना नामुमकिन था। प्रशासन के नाम पर यहाँ कुछ नहीं था। बाबा के सेवादार गायब थे। बाबा तो घर चले गए अपने, लेकिन ऐसे मौत का मंजर पीछे छोड़ गए जो आज भी याद करते नजर आ रहे हैं। किसी के घर में केवल एक शख्स बचा है, किसी की माँ चली गई, किसी के पिता चले गए, किसी के बच्चे चले गए। और शायद ये परिस्थितियां समझाने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से फिर। अब आप देखिए जरा, आपको सड़क पे अब भी चप्पल नजर आ रही होंगी। ये चप्पलें यहाँ पर बिखरी पड़ी हैं, हर तरफ आपको ये चप्पल नजर आ रही होंगी, कपड़े नजर आ रहे हैं। लगातार रोड पर इस प्रकार की स्थिति देखिए। अब जरा देखिए, अगर आप देखेंगे तो आपको हर तरफ देखिए वहां चप्पल पड़ी हुई है। ये सामने रोड पर चप्पल आपको नजर आ रही होंगी। ये स्थिति समझा रही है कि कैसे, किन हालातों में, किन परिस्थिति के हिसाब से यहाँ पर चीजें हुई होंगी। इसके बाद अब मैं आपको पूरा सीन समझाता हूँ। ये सीन हुआ कैसे, ये पूरा इंसिडेंट हुआ कैसे, आखिर कैसे ये लोग यहाँ तक पहुंचे। जब बाबा की गाड़ी सामने की तरफ से आई तो भीड़ बिल्कुल सीधे हाईवे पर चढ़ गई और उन्होंने सोचा कि बाबा को हम सामने से छू लेंगे। और सेवादार रोकने में असहज रहे या सेवादार इस हालात में नहीं थे कि इतनी भीड़ को काबू कर पाते। और जो पहले से स्थिति बनाई गई थी उसके हिसाब से तो मैं कहूँगा ये विफल था। और शायद यही वजह है कि बाबा ने जैसी अपनी गाड़ी मोड़ी, गाड़ी मोड़ते ही भीड़ उस तरफ खड़ी थी सामने की तरफ। और भीड़ जो है बाबा की गाड़ी जैसी गई, एक के बाद एक के ऊपर एक गिरते चले गए। भगदड़ मच गई और भगदड़ में ऐसी स्थिति बनी कि 100 से ज्यादा लोग काल के गर्त में समा गए, उनकी मौत हो गई। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनों को ढूंढने यहाँ भी आए हैं, जो अपनों को ढूंढने अस्पतालों में पहुंचे हैं, जो अपनों को ढूंढने किस समय हेल्पलाइन नंबर का सहारा ले रहे हैं और जो समझते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर कौन किसका सहारा देगा। ये हाईवे है, मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर क्या परिस्थिति है। एक बार आप देखेंगे सामने की तरफ, उस लोकेशन पे मैं आपको लेके चलता हूँ, उस जगह वहां पर लेके चलता हूँ जहां पर आप देखेंगे ये सब कुछ हुआ। मुश्किल से 25 मीटर का दायरा है। देखिए यहाँ भी आपको चप्पल नजर आ रही होगी, यहाँ पर आपको जूता नजर आ रहा होगा, यहाँ पर आपको किसी महिला की चप्पल नजर आ रही होगी, यहाँ पर आपको एक छोटी चप्पल नजर आ रही है, किसी बच्चे की चप्पल है। ये स्थिति यहाँ पर देखिए। इसके अलावा अभी भी आपको वहां पर एनडीआरएफ के लोग नजर आ रहे हैं जो सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। ये देख रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कुछ है। डॉग स्क्वाड यहाँ पर आया, लगातार जो स्टेट एजेंसीज हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं, अधिकारी पहुंचे हैं। लेकिन जब सब कुछ हो गया, जब सब हालात बिगड़ गए, उसके बाद यहाँ पर आकर अब बातें करने का कोई फायदा नहीं। शायद हुक्मरानों को ये सोचना पड़ेगा, 2.5 लाख से ज्यादा आदमी अगर एक जगह इकट्ठा होता है
आप समझिए तो प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेता, सिर्फ ये सोचता है कि हमने 80,000 की परमिशन दी थी, एफआईआर में दर्ज हो जाएगा, 2.5 लाख लोग यहां पहुंचे। लेकिन अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच जाएंगे और प्रशासन हाईवे पर कोई रोकथाम नहीं करेगा, हाईवे चलता रहेगा, एक रास्ता बंद हो जाएगा, 7 किलोमीटर लंबा जाम लग जाएगा और हम कहेंगे कि सिर्फ गलती जो थी वो एडमिनिस्ट्रेशन की थी, उस आयोजकों की थी। इसमें लंबी चौड़ी फहरिस्त है। अगर आप समझे, इसमें प्रशासन भी उतना जिम्मेदार है जितना एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ बाबा के आयोजक थे, और शायद ये परिस्थितियां जांच में सामने निकल के आएंगी भी। मैं हाथरस में इस समय उसी जगह पर हूं जहां पर कल मौत के काल ने करीब 100 से ज्यादा लोगों को निगल दिया। इस घटनास्थल को देखेंगे, समझ जाएंगे कि यहाँ पर किस तरीके से, किस परिस्थिति के हिसाब से भगदड़ मची, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जरा मैं तस्वीरों के माध्यम से समझाता हूँ आपको। सर, सामने आपको पंडाल नजर आ रहा होगा। इस पूरे पंडाल में कार्यक्रम चल रहा था नारायण सरकार का, जिन्हें भोले बाबा के नाम से जाना जाता है। और ये पूरा पंडाल जो है वो आपको नजर आ रहा होगा। करीब 80,000 लोगों की परमिशन यहाँ पर अब तक जो सूचना आ रही है वो दी गई थी। उनको परमिशन के हिसाब से यहाँ पर करीब इतने लोग जुटने थे, लेकिन ज्यादा लोग जुट गए और इतनी भीड़ हो गई कि ऐसे हालात बन गए। हालांकि जांच की बात की जा रही है, जांच के आदेश दिए जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो हुआ उसने सबके दिल को झंझोड़ दिया। ऐसा हालात कर दिए कि शायद हर कोई ये समझता आ रहा है कि इसके पीछे जो दोषी है वो कौन है। आपको हर तरफ चप्पल नजर आ रही होगी। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लाइन से आपको केवल हालात के हिसाब से चप्पलें नजर आ रही हैं, यहाँ पर बिखरे हुए कपड़े नजर आ रहे होंगे। हर तरफ आपको ऐसी तस्वीरें नजर आएंगी जो समझाने के लिए काफी हैं कि उस समय का जो हादसा था वो कितना भयावह था, कितना दर्दनाक था, किस परिस्थितियों के हिसाब से लोगों ने उस समय अपनी जान बचाने की कोशिश करी। जो अपनी जान गंवा चुके थे, उसके अलावा लोग सोच भी रहे थे कि शायद इन परिस्थितियों से निकलने के लिए क्या प्रयास किया जाए। तो शायद सामने की तरफ जो रास्ता था वहां पर लोगों ने भागने की कोशिश करी, और इसके अलावा यहाँ जो ये रास्ता था यहाँ से लोगों ने निकलने का प्रयास भी किया। लेकिन कहते हैं जब वक्त की स्थिति बनती है तो शायद कोई बचाने वाला नहीं होता, इसीलिए एक के बाद एक मौतें बढ़ती चली गई, एक के ऊपर एक लोग गिरते चले गए, और फिर ये स्थिति बनी कि 100 से ज्यादा मौतों का आंकड़ा बढ़ता चला गया। अभी की जो स्थिति है, अभी भी लगातार जो है यहाँ पर एनडीआरएफ जो है वो रेस्क्यू टीम के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जांच की जा रही है। कहीं ऐसा नहीं यहाँ पर कोई अभी भी मौजूद हो, लेकिन हाँ ये बहुत स्पष्ट बात है कि परिस्थितियां समझाने के लिए काफी है कि ये पंडाल यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा होगा, इसे देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ यहाँ पे इकट्ठी नहीं हो सकती, लेकिन उसके बाद भी हजारों लाखों की संख्या में अगर लोग यहाँ पहुंच जाएंगे तो ऐसी परिस्थिति में आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या हो सकती है। और वो हुआ भी, ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जिसने सबको ये समझा दिया कि शायद लापरवाही की अति हो गई, और उसी अति के साथ वहां पर करीब 100 से ज्यादा लोगों ने जान भी गंवा दी। कैमरा पर्सन उमेश के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24, हाथरस।